ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसे कि मैंने पिछले भाग में श्रावण के महीने में मंगलवार के व्रत के विषय में बताया है, तो उसकी विधि इस अंक में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस विधि से पूजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस नियम के अनुसार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शंकर का होता है और मंगलवार का जो दिन है माँ पार्वती का होता है। माँ पार्वती के रूप में ही मंगला गौरी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी का स्वरूप, जो देवी के 9 स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो उन 9 स्वरूपों के वर्णन में जो 8वां स्वरूप है महागौरी का, वही मंगला गौरी के रूप में पूजा का महत्व बतलाया गया है। और उस मंगला गौरी का पूजन मंगलवार के दिन श्रावण के महीने में करने से अथवा 16 मंगलवार को पूजन करने से अखंड फल की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो विधि में पूजन आपको कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस विधि से आप लोग यदि पूजन करते हैं तो ज़रूर आपको फल की प्राप्ति होगी। तो प्रिय मित्रों, जिस दिन मंगलवार हो श्रावण का, पिछले उसमें मैंने बता दिया है कि मंगलवार जो आवे, पहला मंगलवार, तो उस दिन आप प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त हो करके मंगला गौरी का एक चित्र सामने किसी चौकी पे आप लाल कपड़ा बिछा करके मंगला गौरी का चित्र स्थापित करें और उनके सामने आप पूजन की सारी सामग्री रख लें। सर्वप्रथम आपको ये ध्यान देना है कि माँ मंगला गौरी के सामने दीपक आपको जलाना है। दीपक किस विधि से जलाना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दीपक जो है आटे का आप बनाइए, आटे का दीपक थोड़ा बड़ा बनाइए, तो उसमें आप घी भर दीजिए, उसमें 16 बत्ती आप लगाइए और पूजन स्थल पर जब आप बैठ जाएं तो अपने ऊपर जल छिड़कें, आचमन करें। इसके बाद फिर संकल्प हाथ में जल ले करके महागौरी की प्रार्थना करते हुए कि हे माँ मंगला गौरी, मेरे जीवन में आयु, आरोग्य, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति आप करें और मेरा मनोरथ पूर्ण हो। इस प्रकार से सर्वप्रथम मन में संकल्प करें। इसके बाद फिर उसी आटे के दीपक में 16 बत्ती लगा करके 16 बत्ती को आप जला दीजिए। इसके बाद फिर आप स्नान कराइए, हल्दी, रोली, कुमकुम, इस प्रकार से विधिवत आप पूजन करें। और उसके बाद उसमें जो विशेष सामग्री आपको चढ़ाना है वह 16 की संख्या में होनी चाहिए।
16 की संख्या में जैसे कि आप सौभाग्य के लिए लाल चूड़ी 16 होनी चाहिए, 16 लौंग हो, 16 इलायची हो, 16 पान हो, 16 सुपारी हो और 5 प्रकार के सूखा मेवा हो और 5 प्रकार की मिठाई नैवेद्य के लिए हो और 7 प्रकार के अनाज भी वहीं पे आपको चौकी में माता जी के सामने रखना है। तो 7 प्रकार के अनाज को, उसको सप्तधान्य कहते हैं। सप्तधान्य में गेहूँ, चना, जवा, उड़द, सावा, ककुनी और तिल, इस प्रकार से इस सप्तधान्य को इकट्ठा मिला करके थोड़ा सा वहीं पे जो है चौकी पे आप रख दीजिए। इसके बाद नैवेद्य में भी 16 पुआ आप बनाइए। आटे में थोड़ा मीठा डाल करके बनाएं, उसको पुआ कहते हैं। तो वो 16 की संख्या में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार से मंगला गौरी का आप पूजन करें। तो इस पूजन की विधि में जो भी सामग्री आप चढ़ाएंगे वो 16 की संख्या में होनी चाहिए, उसी का महत्व है। और 16 दीपक जलाना आवश्यक है। तो इस विधि विधान से यदि आप मंगला गौरी का पूजन जो भी स्त्री, जो भी लड़कियां करेंगी, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी और जीवन में सुख ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। और जो स्त्रियां 16 मंगलवार का व्रत करना चाहती हैं तो वह 16 मंगलवार जब पड़े तब अंतिम दिन हवन करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। और ये व्रत का विधान पुराणों में, भविष्य पुराण और नारद पुराण में 5 वर्ष का बताया गया है। 5 वर्ष तक जो स्त्री लगातार इस प्रकार माँ मंगला गौरी की पूजन करेंगी तो उनके जीवन में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा और किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा। तो फिर मित्रों, जो भी स्त्री अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है इस विधान से करें, श्रद्धा विश्वास के साथ करें तो ज़रूर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। फिर अगली कड़ी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।